प्रीतम के अत्यंत रस भरे प्रसंगों का वर्णन करके आनंद विभोर होकर सरस रस को बहावे। श्री पार्वती जी प्रश्न करें और श्री शंकर जी सुख पाते हुए उसे समझावें। इस प्रकार दोनों रस के समुद्र में डूबते हुए सुशोभित हो और वहाँ से लीला रूपी मोतियों को लाकर उनकी माला बनाते हुए मोहित करें। भावों से भरे हुए अत्यंत गहरे प्रश्न हो और उनका समाधान बड़े धैर्य के साथ श्री शंकर जी करें। प्रेम से परिपूर्ण श्री नारद जी भी इस चरित्र वर्णन के लिए आवे और श्री राधा कृष्ण के विषय में श्री नारायण जी ने उन्हें जो सुनाया है उसी का विचार पूर्वक वे गावें। सौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न करें और सुख देने वाले श्री सूत जी उसका उत्तर दें। इस प्रकार इन सब के प्रश्नोत्तरों से यह श्री कृष्ण चरितमानस सरोवर लीलाओं और गुणों का सरस एवं सर्वोत्तम रस भरे और जो भी इसके किनारे पर आ जाए उसके मन को रस से पूर्ण कर दें और उसके मन को पवित्र करने के लिए इसके मधुर रस को पिला दें। जो इसमें डूबे वे डूबते हुए प्यारे श्री कृष्ण प्रेम रस का पान करें और परम विलक्षण दिव्य देह पाकर दिव्य धाम पाने के अधिकारी बन जाए, जहाँ की श्री वृंदावन बिहारी जी नित्य वास करते हैं। और इस प्रकार जो अत्यंत पवित्र श्री गोलोक धाम है, जहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम एवं उनका रसिक समाज है और जहाँ वे रसिक जन सदा रस पान करते रहते हैं और रसराज श्री कृष्ण उन्हें वह रस पिलाते रहते हैं, उसी धाम में बसे और वास करते हुए उसी रस का पान करें जिस रस में ब्रह्मा अनादि काल से डूबा हुआ है। अनंत काल तक वहाँ पर वास करते हुए श्री नवल कृष्ण की छवि के दर्शन करते रहें। मैं श्री नित्यानंद जी एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ, जिन्होंने बड़ा सुखद साधन श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का प्रकट किया है। उन्होंने उनके रूप का ध्यान करते हुए नाम गान करना बताया और उन्होंने हरि बोल ऐसा संकीर्तन करा के नाम संकीर्तन का संकेत किया, जिनमें आठों सात्विक भाव प्रकट होते थे और जिन्होंने इस कलयुग में श्री वृंदावन का स्वरूप एवं महात्म्य प्रकट किया, जिन्होंने अपनी भक्तिमय लीलाओं को प्रकट करके नदिया जिले को ब्रज धाम ही बना दिया, जिन्होंने नवद्वीप को अपने श्री कृष्ण प्रेम से पवित्र कर दिया और लोगों के मन में ब्रज रस भर दिया। श्री राधा जी की कांति और मेरी स्वामिनी श्री राधा जी का भाव लेकर चैतन्य रूप में मधुर छवि का प्रकाश करने के लिए श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण रस को अपान करने आए और इस प्रकार प्रेम रसपान की लीलाएं करके प्रेम रसपान का विधान बताया, जिन्होंने 7 पहर तक भगवत भाव में रहकर अपने स्वरूप को भक्तों में प्रकट किया। 12 वर्ष तक गंभीर स्थान पर अपनी प्रेम लीलाएं जिन्होंने की और उस समय क्षण प्रतिक्षण उनमें सात्विक भाव प्रकट होते रहे। उनके विरह की स्थिति का रस अत्यंत सरस होने के कारण मुझे अत्यंत रुचिकर लगा, क्योंकि इस विरह से प्रियतम श्री कृष्ण का मन विरही की ओर खींचकर अत्यंत लुभा जाता है। द्वापर में श्री कृष्ण रूप रस का पान करके प्रिया जी को जो आनंद मिलता था, वही आनंद पाने के लिए प्यारे श्री कृष्ण का मन ललचाता रहता था। इसी से श्री राधा जी के भाव से युक्त होकर श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य बनकर प्रकट हुए और फिर श्री राधा तत्व को समझाकर रसिक जनों को कृत्य कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु को गुरु स्वरूप ही जानकर वंदना करता हूँ और उन्हीं की कृपा से ही मैं श्री कृष्ण नाम एवं गुणादि का गान करूँगा। फिर मैं उनके परिकरों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने श्री कृष्ण प्रेम पाने के साधन बताते हुए अनेक रसमय ग्रंथ रचे हैं, जिन्होंने इस प्रकार साधन का मार्ग सुझाया है और श्री कृष्ण लीला रस की वर्षा की है। श्री रूप जी, सनातन जी और श्री जीव गोस्वामियों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। मैं नंद एवं यशोदा महारानी की भी वंदना करता हूँ, जिनका इतना बड़ा सौभाग्य कि श्री कृष्ण ने उनके आंगन में खेलने का विचार किया। मैं श्री उद्धव जी के भी चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनके साथ श्री कृष्ण पवित्र सखा का नाता निभाते थे और जो गोपियों की परम कृपा पाकर क्षण भर में ही रसिक बन गए, जिन्हें गोपियों के प्रेम ने बावला बना दिया और फिर उन्होंने श्री ब्रजरज एवं ब्रज जनों पर बलि जाते हुए रस का पान किया और फिर वे गोपियों का परम प्रेम स्वरूप जानकर लता वृक्ष बनने के लिए ललचाने लगे, जिससे उन गोपियों की चरण धूलि वे पाते रहें। उन्होंने श्री वृंदावन में अपने नेत्रों से भी श्री राधा कृष्ण के नित्य मिलन की लीलाएं देखी और ज्ञान और विशेष प्रेम का ज्ञान पाकर आंसू बरसाते हुए सरस रस को पाया और बार बार गोपीजनों को शीश नवाते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहे।
जो बिना तर्क वितर्क किए प्रिया प्रीतम की रस में लीलाओं में लुभाए रहते हैं, उन रसिकजनों के रस से भरे चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। जिनके कान रूपी समुद्र हरि कथा रूपी नदी के प्रेम जल से सदा भरते रहते हैं, किंतु फिर भी कभी पूरे नहीं हो भर पाते, ऐसे रस से पूर्ण रसिकों को मैं करोड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरि गुण रूपी मोती चुगने के लिए जिनकी जीभ हंसनी की तरह चतुर है, और अपार लीला रस सागर में जिन्होंने अपना मन मछली की तरह डुबो रखा है, तथा क्षण भर को न पाने पर विकल हो जाते हैं, जिनके नेत्र चतुर चातक की तरह घनश्याम की ओर लगे रहते हैं, और जो संपूर्ण सांसारिक रसों के सागर नदी सरोवर आदि को चातक की भांति निराधार करके केवल श्री कृष्ण रूप रस पर बलि बलि जाते हैं, जो हरि में विभोर होकर उनके नाम रूप एवं गुणों का सुमिरन एवं जाप करते हैं एवं नित्य धाम में वास चाहते हैं, जिससे कि वे उनके सुंदर चरित्रों को देखते सुनते रहें, जो नित्य श्री हरि की सेवा में लगे रहते हैं और एकमात्र उनके ही श्री चरणों में प्रेम करते हैं, और जिन्हें उनके सिवाय और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, ऐसे जिनका शुद्ध ज्ञान है, जो देवताओं की, गुरुजनों की, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं और उनके चरणों में पड़कर यही मांगते हैं कि अशरण को भी शरण देने वाले श्री कृष्ण के चरणों की हमें शरण मिल जाए और हृदय में उनके ही लिए नित्य प्रेम बना रहे, जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि में श्री कृष्ण की सुधि रहती है और दिन रात उन्हीं की सेवा करते रहते हैं, जो पल भर को उनका विरह सह नहीं सकते, ऐसे उपरोक्त सभी भक्तों को हमारे करोड़ों प्रणाम है, जो श्री कृष्ण की अर्चना वंदना करके आनंद में डूब जाते हैं और पुलकित होते तथा नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हैं और एकमात्र उन्हीं से अपने मन की बातें करते हैं और उनसे मिलने के लिए परम व्याकुल रहते हैं। ऐसे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के रसिक जनों के चरणों की रज सिर पर धरकर मैं श्री हरि को मना रहा हूँ, जिससे मैं उनके गुणों एवं लीलाओं का आनंद मग्न होकर और उन पर बलि बलि जाते हुए गान कर सकूँ।